तो आज हम कुछ स्रोतों के झरोखे से झांक रहे हैं एक ऐसे शहर में जिसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, वाराणसी। हाँ, वाराणसी, काशी भी कहते हैं, बनारस भी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में है ये, गंगा किनारे, और कहते हैं दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है ये। बिल्कुल। और ये जो स्रोत हैं हमारे पास, इनमें शहर की कई परतें खुलती हैं। ये सिर्फ मतलब हिंदुओं के लिए ही पवित्र नहीं है। अच्छा। हाँ, बौद्ध और जैन धर्मों के लिए भी इसका खास महत्व है। और पौराणिक कथाएं तो ये कहती हैं कि खुद भगवान शिव ने इस शहर को बसाया था। वाह। और बनारस की बात हो तो मतलब गंगा और घाटों का जिक्र तो सबसे पहले आता है ना? हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि आप सोचिए 80 से ज्यादा घाट हैं वहाँ। 80 से ज्यादा? जी। हर घाट की अपनी कहानी, अपना एक अलग माहौल। जैसे वो दशाश्वमेध घाट है। हाँ, वहाँ की गंगा आरती रोज शाम को होती है ना? जी। सुना है बहुत भव्य होती है। बहुत। दुनिया भर से लोग आते हैं देखने। और फिर वो मणिकर्णिका घाट भी है। मणिकर्णिका, हाँ, वो तो मुख्य दाह संस्कार घाट है शायद। जी बिल्कुल। और स्रोतों में ना इस बात पर काफी जोर है कि ये घाट सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है। यहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र बिल्कुल सामने दिखता है। लोग आते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, मानते हैं पाप धुल जाएंगे। और कई लोगों की तो ये आखिरी इच्छा होती है कि उनका दाह संस्कार यहीं हो। हाँ, मोक्ष के लिए, मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। बिल्कुल, यही मान्यता है। तो ये घाट एक तरह से शहर के सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों ताने बाने का हिस्सा है। और इसका इतिहास कितना पुराना है? स्रोत बताते हैं कि ऋग्वेद तक में इसका उल्लेख है। हाँ, ऋग्वेद में काशी का जिक्र। और सोचिए, भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना पहला उपदेश भी तो यहीं पास में दिया था, सारनाथ में। हाँ जी, सारनाथ। और फिर तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, या संत कबीर, वो भी यहीं रहे। हाँ, उनकी भी ये कर्म भूमि रही। ये शहर हमेशा से मतलब ज्ञान का, दर्शन का, संस्कृत, योग, संगीत, इन सब का केंद्र रहा है। और स्रोत बताते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। वो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हाँ, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जी। और इसका इतिहास भी बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है। कई बार टूटा फिर बना। एक तरह से शहर के जीवट का प्रतीक है ये मंदिर। और फिर सारनाथ है, रामनगर किला है, और BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हाँ, BHU एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक है शायद। जी बिल्कुल। ये सब उसी ज्ञान परंपरा की कड़ियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। अच्छा, और अगर संस्कृति की बात करें तो बनारसी सिल्क साड़ियाँ, इनका तो खैर कोई जवाब ही नहीं। हाँ, वो तो विश्व प्रसिद्ध हैं। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि सिर्फ साड़ियां ही नहीं, यहाँ लकड़ी के खिलौने बनाने की कला भी है। पीतल का काम भी बहुत पुराना और बारीक होता है। अच्छा। और संगीत अरे क्या कह लें। हाँ, संगीत का तो गढ़ माना जाता है बनारस। बिल्कुल। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि भारत रत्न पंडित रविशंकर जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, हाँ, सितार और शहनाई के जादूगर, जी, इसी शहर की देन है। बनारस घराने की अपनी एक अलग पहचान है। आप वहां जाएं तो महसूस करेंगी, गलियों में, हवा में, मंदिरों की घंटियों और मंत्रों के साथ कहीं ना कहीं संगीत भी घुला रहता है। एक पूरा अनुभव। बिल्कुल, इंद्रियों को जगाने वाला। और अनुभव की बात चली है तो भाई, खाने पीने को कैसे भूल जाए। हाँ, वो तो जरूरी है। स्रोतों में सुबह सुबह की कचौड़ी, सब्जी और जलेबी का जिक्र है। चटपटी टमाटर चाट, लिट्टी चोखा, और पान, बनारसी पान। अरे हाँ, बनारसी पान तो है ही। और वो सर्दियों में मलाइयों मिलती है ना, मुंह में घुल जाने वाली। हाँ, मलाइयों। और गर्मियों में लस्सी और ठंडाई, क्या बात है। सही में। अच्छा, और त्योहारों का रंग तो यहाँ देखने लायक होता है, जैसे देव दीपावली। हाँ, जब सारे घाट दियों से जगमगा उठते हैं। जी, हजारों दिए। वो नजारा तो अद्भुत होता है। और होली की मस्ती भी बनारस की अलग ही होती है। ये सब पढ़ते हुए ना मुझे मार्क ट्वेन की वो बात याद आ रही है। हाँ, वो मशहूर कोट कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी पुराना है, और इन सबके दोगुने से भी ज्यादा पुराना दिखता है। बिल्कुल। ये लाइनें सच में शहर की उस गहराई और निरंतरता को पकड़ लेती हैं। लगता है जैसे समय यहाँ आकर थोड़ा ठहर सा गया हो। तो इस स्रोतों के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि वाराणसी सिर्फ एक शहर या एक जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक पूरा अनुभव है। आध्यात्म भी है, संस्कृति है, इतिहास है, जीवन की भागदौड़ है, और साथ में एक अजीब सी शांति भी है। सब कुछ एक साथ। सही कहा आपने। ये शहर जैसे जीवन और मृत्यु,
प्राचीन और नया, इन सारे विरोधाभासों को बहुत सहजता से अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये भारत की गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों की एक जीती जागती मिसाल है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, स्रोतों में भी शायद इसका इशारा है कहीं ना कहीं, क्या सवाल? कि ये जो बदलती दुनिया है, इतना तेज विकास हो रहा है, क्या इस बदलते वक्त में बनारस अपनी इस खास अनूठी पहचान को ऐसे ही बनाए रख पाएगा या उसे भी बदलना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। ये शहर हमेशा से बदलता भी रहा है और टिका भी रहा है। देखना होगा आगे क्या होता है।